प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 का ब्लूप्रिंट। और आज का जो विषय हमारा है वह है सामाजिक विज्ञान, कक्षा है 9वीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र बनना है वो बनेगा 80 अंकों का, और जो समय है वो है 3 घंटे। तो कुल समय 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 80 है, और इस तरह से ये 80 अंक का प्रश्न पत्र आपका तैयार होगा इस सत्र के लिए। और 20 अंक जो होंगे उस 20 अंक को प्रायोजना कार्य, जिसको प्रोजेक्ट वर्क हम कहते हैं, उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, ये सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में या कहे कि 4 पुस्तकों में कैटेगराइज किया गया है। एक इसमें भूगोल है, एक इसमें इतिहास है, उसके बाद अगर आप चलते हैं आगे तो इसमें यह है राजनीति और यह है अर्थशास्त्र। तो इस तरह से 4 भागों में आपका सामाजिक विज्ञान डिवाइडेड है, जिसमें से भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र है, और सभी में अध्याय दिए हुए हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले शुरुआत अगर करते हैं तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले भूगोल आपको दिखेगा। तो भूगोल में यहाँ पर जो अध्याय है वो है, इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अध्याय भूगोल में हैं। उसके बाद अगर आप इतिहास में देखते हैं तो इतिहास में 1 2 3 4 5 इतिहास में 5 अध्याय है। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो राजनीति है उसमें 1 2 3 4 5, और उसके बाद जो अर्थशास्त्र है उसमें 4 अध्याय आपके मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अध्याय आपको मिलेंगे इतिहास में, भूगोल में, राजनीति में और अर्थशास्त्र में। तो अब बिना समय लगाए हम स्टार्ट करते हैं भूगोल से। तो सबसे पहले अगर आप भूगोल में देखेंगे तो भूगोल का जो पहला अध्याय है, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति, इस पर 6 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, जिसमें मानचित्र अर्थात मैप आएगा, या कहेंगे कि नक्शा आएगा, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन इसमें कितना बनेगा, 1 बनेगा, वो 4 अंक का बनेगा। और ये जो 2 नंबर के विकल्प है ये आपके विकल्प के प्रश्न में जाएंगे। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो दूसरा अध्याय है भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप। इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 1 नंबर का एक विकल्प आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो मेन क्वेश्चन इसमें बनेगा 1। उसके बाद जो तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है अपवाह, इस पर 3 अंक आवंटित है। इसमें से 1 अंक का एक विकल्प आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब इसमें मेन प्रश्न बनेगा 1। अगला अध्याय है जलवायु। इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 1 नंबर का एक विकल्प आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो मेन क्वेश्चन इसमें बनेगा 1। अगला अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 2 अंक का 2 विकल्प आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें बनेगा 1। और भूगोल का लास्ट अध्याय है, जिसका नाम है जनसंख्या। इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प आएंगे 1-1 अंक के, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इसमें से मेन क्वेश्चन आएगा 1। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो आपका जो भूगोल है, ये भूगोल कितने अंक का आना है, तो आप इसको अगर टोटल करते हैं तो आप ये देखेंगे 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, और 4 21, और 4 25, मतलब भूगोल यहाँ पर आपका 25 नंबर का आना है। और भूगोल में से मेन क्वेश्चन कितने आएंगे, तो मेन क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 मेन क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। ये भूगोल के बारे में हो गया कि 25 अंक का आना है और 6 मेन क्वेश्चंस भूगोल में से आना है। तो ये हो गया भूगोल के बारे में। अब हम चलते हैं इतिहास में। तो इतिहास में भारत और समकालीन विश्व 1, ये आपकी पुस्तक है। इसमें सबसे पहला जो अध्याय आपको मिलेगा उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस पर 4 अंक आवंटित है और 4 अंक का एक ही प्रश्न आएगा, मतलब इसमें मेन क्वेश्चन 1 आएगा। दूसरा अध्याय है
यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस पर 6 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इस तरह से मेन क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे 2। तीसरा अध्याय है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से एक विकल्प आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, तो मेन क्वेश्चन इसमें आएगा 1। अगला जो अध्याय है जिसका नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प आएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से 1 आएगा। और लास्ट अध्याय है इतिहास का आधुनिक विश्व में चरवाहे, इस पर 2 अंक आवंटित है, मतलब कम अंक का यह अध्याय है और इसमें से 2 विकल्प आना है। इसमें मेन क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। जो 2 अंक के विकल्प आएंगे वो विकल्प वाले प्रश्न में जाएंगे। अब अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो इतिहास है उसमें से कितने अंक का आना है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 और 6 10 और 4 14 और 4 18 और 2 20, 20 अंक का इसमें से आना है। और मेन क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो मेन क्वेश्चंस आएंगे इसमें से 5। इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने इसके पहले देखा कि जो आपका भूगोल था उसमें से 25 अंक का आ रहा है और 6 प्रश्न आ रहे हैं, जबकि इतिहास में आप देख रहे हैं तो 20 अंक का आ रहा है और 5 प्रश्न आ रहे हैं। लास्ट में जब आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे टोटल प्रश्नों की संख्या भी आपकी मैच हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं राजनीति में। लोकतांत्रिक राजनीति, इसके अंतर्गत पहला अध्याय है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से एक विकल्प और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से 1 बनेगा। दूसरा है संविधान निर्माण, इस पर 3 अंक आवंटित है। इसमें से एक विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से 1 बनेगा। तीसरा है चुनावी राजनीति, इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प आएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से भी 1 बनेगा। फिर है संस्थाओं का कामकाज, इस पर 7 अंक आवंटित है। इसमें से 2 विकल्प आएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न। अगर आप टोटल करते हैं तो 2 विकल्प आ रहे हैं, एक 2 अंक का प्रश्न आ रहा है, एक 3 अंक का प्रश्न आ रहा है, तो ये हो जाएगा टोटल 7। और एक 2 अंक और एक 3 अंक, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से बनेंगे 2। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट अध्याय है लोकतांत्रिक अधिकार, इस पर 1 अंक आवंटित है, मतलब सबसे कम अंक का अगर कोई अध्याय है तो वह यही है। और इस पर 1 अंक आवंटित है तो 1 नंबर का एक विकल्प आएगा, इसमें से मेन क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम जैसा हमने भूगोल में देखा, इतिहास में देखा, वैसे ही हम राजनीति में देख लेते हैं कि कितने अंक का राजनीति में से आने वाला है। तो यहाँ से आएगा 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 7 19 और 1 20, इसमें से भी 20 अंक का आना है। और मेन क्वेश्चंस इसमें से कितने बनेंगे, तो यहाँ पे बनेंगे 5 क्वेश्चंस। जैसे मेन क्वेश्चंस आपके भारत और समकालीन विश्व यानी इतिहास में बन रहे हैं, वैसे ही लोकतांत्रिक राजनीति दोनों में से 20-20 अंक का आना है और दोनों में 5-5 क्वेश्चंस दोनों में से बनने वाले हैं। समझ गए होंगे आप इस बात को। अब चलते हैं हम आगे, और अब हमारा बचा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आपके 4 अध्याय है उसमें से पहला है पालमपुर गांव की कहानी, इस पर 3 अंक आवंटित है और इसमें से 3 विकल्प आना है, मेन क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। संसाधन के रूप में लोग, इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 2 अंक का 2 विकल्प आना है और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 बनेगा। तीसरा है निर्धनता एवं चुनौती, इस पर 5 अंक आवंटित है। इसमें से एक विकल्प आएगा और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 बनेगा। और भारत में खाद्य सुरक्षा, इस पर 3 अंक आवंटित है। इसमें से 3 विकल्प आएंगे, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अर्थशास्त्र है उसमें से कितने अंक का आना है। तो आप देखेंगे तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, इसमें से 15 अंक का आना है और मेन क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं 2। तो इस तरह से अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा, भूगोल, फिर आपने देखा इतिहास, फिर देखा राजनीति, फिर देखा अर्थशास्त्र। तो आपने ये देखा कि जो भूगोल है उसमें से 25 अंक का आना है। उसके बाद आपने देखा इतिहास, उसमें से 20 अंक का आना है। फिर आपने देखा राजनीति, उसमें से भी 20 अंक का आना है। और जो अर्थशास्त्र है इसमें से 15 अंक का आना है। टोटल आप करते हैं तो हो जाएगा 80 अंक। ये हो गया अंकों के बारे में। अब उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। तो जो भूगोल है उसमें से 6 प्रश्न आना है मेन,
उसके बाद आप चलते इतिहास में तो 5 प्रश्न मेन आना है, राजनीति में से 5 प्रश्न मेन आना है, और जो अर्थशास्त्र है उसमें से 2 प्रश्न मेन आना है। तो ये हो जाएंगे 6 और 5 11, 11 और 5 16 और 2 18, 18 ये हो गए, और साथ ही साथ 5 विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 23। इसको भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो टोटल अंक आपको पता चल गए 80 है, 32 अंक के विकल्प आएंगे, 2-2 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 23 होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या क्या निर्देश है। तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि इसमें से 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। विकल्प की तैयारी अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आप आराम से पास हो सकते हैं। इसमें से सही विकल्प 6 अंक के आएंगे, रिक्त स्थान 7 अंक के आएंगे, सही जोड़ी 6 अंक की आएंगी, और एक शब्द या वाक्य में उत्तर ये 7 अंक के आएंगे। मतलब रिक्त स्थान और एक शब्द या वाक्य में उत्तर 7-7 अंक के, और विकल्प और सही जोड़ी 6-6 अंक के। इस तरह से 32 अंक आपके हो जाएंगे। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। मतलब 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को, इसमें से एक बात और हमारी छूट गई, सत्य असत्य भी 6 अंक का इसमें से आना है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस विकल्प वाले आना है। और मैंने आपको सही विकल्प बताया, रिक्त स्थान बताया, सही जोड़ी बताया, एक शब्द अवलिक वाक्य में उत्तर बताया, लेकिन सत्य असत्य बताना मैं भूल गया था। यहाँ पर इसमें से 6 अंक का आना है, तो कुल 5 क्वेश्चंस आएंगे, और पाँचों क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर तो प्रश्न क्रमांक 23 तक जो 18 प्रश्न हैं उन सभी में आपको प्रश्न अथवा में मिलेंगे। उसके बाद यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। अब इनकी समय सीमा भी दी है, शब्द सीमा दी है कि शब्द कितने होने चाहिए। जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के होंगे, इसमें शब्द सीमा दी है 30। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होते हैं, उसमें शब्द सीमा दी है 75 शब्द, और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है 4 अंक के, उसमें शब्द सीमा दी है 120 अंक। तो शब्द सीमा को भी ध्यान में रखते हुए आपको जो अंक दिया रहेगा उसकी जो शब्द सीमा रहेगी उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। 30 शब्द बोला तो 35 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 बोला तो आप 75 या 120 नहीं लिखेंगे। शब्द सीमा का भी इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये सब प्रश्न पत्र निर्माण हेतु निर्देश है। नंबर 3 में दिया है मानचित्र प्रश्न। ब्लूप्रिंट में दी गई भूगोल की इकाई एवं विषय वस्तु अनुसारी मानचित्र अंकन हेतु प्रश्न आएंगे। उसके बाद 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, जैसे कि हर ब्लूप्रिंट में आपको ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप इसमें ये भी देखेंगे कि सत्र 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम कम किया गया, आगे हम देखेंगे उसमें से इस वर्ष जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें से प्रश्न नहीं आएंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रायोजना कार्य हेतु 20 अंक यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जिसको कम किया गया है। तो यहाँ पर हमने जैसे स्टार्टिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था भूगोल, तो सबसे पहले भूगोल को ही यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने ब्लूप्रिंट देखा तो भूगोल का सबसे पहले देखा, तो भूगोल का ही देख लेते हैं। तो इसमें से जो अध्याय 4 है और अध्याय 6 है, इसी में से कुछ पाठ्य वस्तु को कम किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो अध्याय इसमें नहीं आएंगे, जो अध्याय आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। अर्थात भूगोल में से अध्याय 4 और अध्याय 6 में से ही कम किया गया, बाकी अध्यायों में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। तो अब हमको ये देखना है कि अध्याय 4 में से क्या कम किया गया है। तो इसमें से कम किया है जलवायवीय नियंत्रण और वर्षा का वितरण। जलवायवीय नियंत्रण, वर्षा का वितरण, ये अध्याय 4 में से कम किया गया है। और अध्याय 6 में से जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, व्यावसायिक संरचना और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इन पाठ्य वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को कम किया गया। ये भूगोल के बारे में हो गया। भूगोल के बाद हम देख लेते हैं इतिहास। इतिहास में जो अध्याय 4 है और जो अध्याय 5 है उसी में से कम किया गया है। अध्याय 4 में से कम किया गया है
जावा के जंगलों में हुए बदलाव पेज नंबर 93 से 95 तक, और अफ्रीका में चरवाहा जीवन अध्याय 5 जो है उसमें से कम किया गया है पेज क्रमांक 108 से 114 तक। ये हो गया आपका इतिहास। अब हम देखते हैं राजनीति। राजनीति में जो अध्याय 1 है उस अध्याय 1 में से कम किया गया है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। उसके बाद जो अध्याय 3 है उसमें से कम किया गया है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। और जो अध्याय 5 है उसमें से कम किया गया है 5.1 पॉइंट अधिकारों के बिना जीवन, और 5.4 पॉइंट अधिकारों का बढ़ता दायरा। इस तरह से तो ये हो गया आपका भूगोल, इतिहास, राजनीति। अब चलना है अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में जो अध्याय 4 है उसमें से खाद्य असुरक्षित कौन है और सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, इन विषय वस्तुओं को कम किया गया है। तो इस तरह से आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि जो अध्याय आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। जो अध्याय आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में से विषय वस्तुओं को कम किया गया है। मतलब इतनी बात तो यहाँ से क्लियर होती है कि कोई भी अध्याय कम नहीं किया गया है, कुछ अध्याय में से विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को कम किया गया है। तो इस तरह से क्या क्या कम किया है वो भी आपने देख लिया। प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या क्या निर्देश है वो भी आपने यहाँ पर समझ लिए, और प्रश्नों का प्रारूप भी आपने समझ लिया कि इसमें से कुल 23 प्रश्न आना है, जिसमें से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 18 मेन क्वेश्चन होंगे, और हर प्रश्न आपका 5 से लेकर जो 6 से लेकर 23 तक जो प्रश्न आएंगे उसमें अथवा में होंगे। और ये इसका पूरा का पूरा विश्लेषण आपने इसको समझ लिया। तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे, और जो विषय वस्तु हटा दी गई है उसको आप छोड़ सकते हैं, समय कम है इसीलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।